नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि हम लोग PYQ सीरीज देख रहे हैं, हर रोज PYQ लेकर के आते हैं आपके लिए, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है जो कि SSC CGL 2025 में पूछे गए सारे क्वेश्चंस है। अलग अलग शिफ्ट के ये सब क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल चैप्टर वाइज यहाँ हम करवा रहे हैं। तो चलिए आज के क्लास में हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, कैसे एग्जाम में कम से कम टाइम में करें। तो अभी जो है एग्जाम्स बहुत ही नजदीक आ गया है, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाइए और PYQ को करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अगर हम देखें, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है कि इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, कितना वैल्यू आएगा इसका। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अंडर रूट में है, ये सारा ही रूट में है, यहां से लेकर के यहां तक पूरा रूट लगा हुआ है। 5 इंटू 196 डिवाइड 14। तो सबसे पहले डिवाइड होता है, बॉड मास में पढ़े होंगे, पहले हमें डिवाइड करना है यहाँ पे। तो ये 14 का स्क्वायर है, यानी कि ये 14 होगा। 14 5 जा 70 हो गया। 70 में 25 को जोड़ेंगे और 4 को माइनस कर देंगे। तो 70 और प्लस 25 कितना हो गया? 95। और 95 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 91। और इसके बाद इसमें स्क्वायर रूट लगा हुआ था तो अंडर रूट हो जाएगा 91। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा विच ऑफ दीज नंबर्स इज नाइदर रैशनल नॉर इंटीजर्स। कौन सा नंबर इसमें ना तो रैशनल है और ना ही इंटीजर है। तो अगर देखें -4 को, तो -4 एक इंटीजर भी है और -4 एक रैशनल नंबर भी है। जो -4 है वो एक पूर्णांक भी है और ये एक रैशनल नंबर भी है। इंटीजर बोलते हैं जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है और ये पॉजिटिव की तरफ जाता है और निगेटिव की तरफ भी जाता है। तो ये जो सारा नंबर है ये कौन सा नंबर है? इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स में निगेटिव नेचुरल नंबर भी आता है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी आता है और जीरो भी आता है। तो ये -4 क्या है? एक इंटीजर है। -4 जो है वो एक रैशनल नंबर भी है, क्योंकि जितने भी इंटीजर्स होंगे वो सभी एक रैशनल नंबर भी होंगे ही होंगे। तो -4 जो है हमारा आंसर नहीं हुआ, क्योंकि हमें ना तो रैशनल नंबर और ना ही इंटीजर ऐसा नंबर चुनना है। अगर बात करें 1.5 की, तो 1.5 जो है ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 1.5 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है और जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो रैशनल नंबर को ही डिवाइड करने से आता है। यानी जब हम रैशनल नंबर को पॉइंट में या डेसिमल में चेंज करते हैं तभी मिलता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जैसे अगर हम इसको अगर चेंज करना चाहें रैशनल नंबर में, तो 15/10 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 3 बार में और ये 2 बार में। तो 3/2 कौन सा नंबर है? 3/2 जो है ये एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर बात करें √2 की, तो जिस भी नंबर में रूट लगा हुआ है और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो फिर वो सारे नंबर को इरेशनल नंबर बोलते हैं, यानी अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है कि कौन इसमें ना तो रैशनल है और ना ही इंटीजर है। तो यही ऑप्शन सी जो है हमारा, ये ना तो रैशनल नंबर है ना ही इंटीजर है, ये है हमारा एक इरेशनल नंबर। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंप्लीफाई दिया हुआ है यहाँ पे रूट में। सिंपल यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देना। देखो रूट वाले नंबर की अगर थोड़ी सी बात करें तो रूट वाले नंबर्स का जोड़ घटाव गुना भाग आपको अच्छे से आना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी रूट वाले नंबर को अगर हमें ऐड करना हो, कोई भी अगर रूट वाले नंबर जब हम ऐड करते हैं तो सबसे पहला तो नियम यह है कि रूट में सेम नंबर होना चाहिए, तभी हम उसे जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ अगर √3 है तो यहाँ पे भी √3 रहेगा, तभी ये दोनों एक दूसरे को हम जोड़ सकते हैं। और जोड़ते कैसे हैं? तो रूट के बगल में जो नंबर होता है, यानी इस √3 का जो यहाँ कॉफिशिएंट होगा, कुछ नहीं है तो क्या है? 1। इसके बगल में कुछ नहीं है तो 1। तो इसी दोनों को जोड़ा जाता है। ये नहीं कि 3 और 3 6 कर देना है। ये 1 और 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 2 और रूट में रहेगा 3। ठीक वैसे ही जोड़ना होता है जैसे हम अलजेब्रा में एक्स वाई वाले सबको जोड़ते हैं, सेम टर्म वाले को, सेम वेरिएबल को जब एक साथ जोड़ते हैं वैसे ही यहाँ पे भी जोड़ना होता है। जैसे अगर हमसे कह दे कोई कि 5√2 और प्लस 3√2, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो देखो 5 और 3 ऐड हो जाएगा, यानी 8√2 हो जाएगा। कोई अगर हमसे कह दे 9√7 प्लस 3√7
इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 3√3, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो आंसर यहाँ पे ये है कि यहाँ पे रूट में 7 है लेकिन यहाँ पे रूट में 3 है, तो ये दोनों नहीं जुड़ सकता है, ये ऐसे ही रहेगा। तो अब समझ गए होंगे, अगर यहाँ पे √3 के जगह पे √7 कर दे तब इस दोनों को जोड़ सकते हैं। 9 7 और 7 यहाँ पे तो सेम है, यहाँ भी रूट में 7 है और यहाँ भी रूट में 7 है, तो 9 और 3 जुड़ जाएगा 12√7। ठीक ऐसे ही अगर हमें किसी भी रूट वाले नंबर को माइनस करना हो, घटाना हो, तो सेम प्रोसेस होगा, दोनों में सेम नंबर रहेगा तभी एक दूसरे को माइनस कर सकते हैं। अगर बात करें मल्टीप्लाई की, तो जब भी रूट वाले नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर रूट में नंबर अलग अलग है, जैसे √5 है, √2 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, √10। जैसे अगर हम बात करें √3 की, मल्टीप्लिकेशन करते हैं √5 के साथ में, तो ये हो जाएगा √15। लेकिन अगर रूट में जो नंबर है अगर सेम नंबर रहा, जैसे अगर √5 है और यहाँ भी √5 है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद रूट हट जाता है, ये जो रूट लगा हुआ है हट जाता है और आंसर क्या आ जाता है 5। क्यों हट जाता है, क्योंकि 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5। तो उतना ना करके डायरेक्ट हम दोनों में से क्या करते हैं, रूट को हटा करके जो आता है आंसर। जैसे अगर हमसे कोई कह दे कि 37 को अगर हमें √37 से मल्टीप्लाई करना होगा तो आंसर क्या होगा, तो 37, जो रूट है वो हट जाएगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई हो। मान के चलो अगर रूट के साथ में कोई एक्स्ट्रा नंबर भी है, तब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर हम कह दें 3√5 और 2√7 ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो याद रखना है जो भी रूट के बाहर में नंबर होगा, यानी जो रैशनल नंबर होगा या इंटीजर होगा, उसको उसी में मल्टीप्लाई करना है। जैसे रूट के बाहर 3 है, रूट के बाहर 2 है, तो 3 और 2 को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 6। और जो रूट वाला नंबर होगा उसको रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 और 5 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 35। तो इस तरह से मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। डिवाइड करना हो तो डिवाइड के केस में क्या हो जाएगा, जैसे अगर हमसे कह दें, देखो डिवाइड वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिवाइड में क्या होता है, जैसे अगर हमसे कह दें कि यहाँ पे है √8 ले लेते हैं और इसे हमें डिवाइड करना है √2 से, तो हम क्या देखेंगे, यहाँ भी रूट है और यहाँ भी रूट है, ऊपर नीचे दोनों में ही अगर रूट लगा हुआ है तो इसे हम पूरे में रूट लगा सकते हैं ऐसे 8/2। इसके बाद हम इसे काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 4 बार में, यानी नीचे से तो 1 हो गया, ऊपर में 4 हो गया रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा है कि ऊपर में तो 8 है लेकिन नीचे जो है 2 है, इस तरह से अब हम काटना चाहते हैं, तो क्या अब इस दोनों नंबर को काट सकते हैं। तो अब इसे तभी काट सकते हैं जब रूट में से कोई नंबर बाहर आए और वो अगर 2 से कट जाए, तभी हम इसे काट सकते हैं, नहीं तो नहीं काट सकते। जैसे 8 की बात करें तो 8 जो है वो 4 × 2 होता है, यानी 4 में से 2 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। अब हम इसे 2 से दोनों को काट सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही कोई रूट वाला नंबर अगर डिनोमिनेटर में आ जाए, जैसे अगर हम बात करें ऊपर में 15 है रूट में और नीचे में ऐसे लेते हैं, ऊपर में 15 है और नीचे जो है √3 है, इसको अगर काटना है तो कैसे काटेंगे। तो देखो अगर रूट वाले नंबर से बिना रूट वाले नंबर को काटना हो तो बस चेक करना है क्या ये जो रूट वाला नंबर है वो 15 को काट सकता है, यानी 3 के टेबल में क्या 15 आता है, तो आता है। तो अगर यहाँ रूट नहीं रहता, ऐसा इमेजिन करो अगर रूट नहीं रहता तो 3 से ये कितना बार में कट जाता, 5 बार में, लेकिन इसमें रूट है तो बगल में √3 लिख देना है। बस रूट वाले नंबर को अगर बिना रूट वाले से काटना हो तो ऐसे ही काटना है। जैसे अगर हमसे कोई कह दे 30 है और नीचे में है √3, नीचे में है √3, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से 30 को काटेंगे। कैसे, 3 से 30 कटेगा 10 बार में, अब √3 था यहाँ तो यहाँ भी √3 लगाएंगे, यानी √3 से अगर 30 को काटेंगे तो क्या आएगा 10√3 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जोड़ घटाव गुना भाग होता है। ये बेसिक चीज़ें मैंने रूट के बारे में थोड़ा सा समझाया। अब इस क्वेश्चन में आते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे √5 प्लस 2√6 प्लस फिर से √5 माइनस 2√6 और डिवाइड में क्या दिया हुआ है √2। तो इसे अगर सॉल्व करना है तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये जो रूट में नंबर दिख रहा है, जब भी 2 टर्म में नंबर हो, पूरा रूट में हो और इसके अंदर भी रूट में एक नंबर हो,
तो ये दोनों नंबर जो होता है जरूर किसी न किसी का होल स्क्वायर होता है, यानी ये या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे होगा या नहीं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे होगा। क्यों? क्योंकि जब भी रूट के अंदर कोई भी नंबर होता है तो जब तक वो किसी का स्क्वायर नहीं होगा तब तक तो उसे रूट से हटा ही नहीं सकते हैं, तो फिर आगे कैलकुलेशन कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, ये दोनों नंबर मिल करके जरूर किसी का होल स्क्वायर बनेगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले देख लेना है यहाँ पे 2 से मल्टीपल जो भी नंबर है ये हमारा 2ab का फॉर्म है, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर जब हम लिखते हैं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये 2ab वाला टर्म तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे बस 2ab वाले टर्म को खोज लो, मतलब 2 का मल्टीपल ये दिख गया, ये है। तो ये जो लिखा हुआ है पूरा ये 2ab है। अगर ये पूरा 2ab लिखा हुआ है तो इसे हम 2ab के फॉर्म में अलग अलग करें तो 2 इंटू 6 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2। मतलब ये समझ में आ गया कि इसमें 2 है और √3 है a और √2 है b। तो यहां से ये समझ गए 5 को भी हमें चेक करना होगा, क्या 5 जो है √3 का स्क्वायर प्लस √2 के स्क्वायर के बराबर आता है कि नहीं। तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं 5 को, और प्लस ये जो √2√6 है इसे 2 इंटू √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। ये पूरा इसको हम लोग ऐसे तोड़ करके लिख दिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही इस वाले टर्म को भी लिख सकते हैं, इसमें भी तो सेम ही नंबर है, बस माइनस 2ab हो जाएगा। सपोज करो इसको भी हम वैसे ही यहाँ पे लिख लिए, कैसे लिख लिए, तो √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। यहाँ पे कुछ भी लिखना नहीं है, ये तो हम पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम में जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो इतना नहीं करने जाएंगे। और बाय नीचे में क्या है, √2। अब यहां से अगर देखें, ये इसमें भी स्क्वायर रूट लगा हुआ, यहां से अगर देखें तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पूरा मिलकर के फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब a कौन है यहाँ पे, √3 प्लस b कौन है, √2। तो ये √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बन गया, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी तो एक फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है, माइनस नहीं देंगे, ये प्लस है। तो ये पूरा फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि √3 माइनस √2 का ये होल स्क्वायर लिखा हुआ था, और यहाँ पे भी रूट लगा हुआ है, इसमें भी रूट लगा हुआ है, और नीचे जो है हमारा √2 है। अब अगर इसको सॉल्व करें तो देखो स्क्वायर वाला नंबर है और इसमें रूट लगा हुआ है, तो रूट से स्क्वायर जो है कट जाता है, यानी स्क्वायर रूट इसमें से हट जाएगा। तो क्या बाहर आएगा, √3 प्लस √2। तो बाहर में आ गया √3 प्लस √2, प्लस यहाँ पे √3 माइनस √2 का स्क्वायर है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट से हट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे √3 माइनस √2, और नीचे में जो नंबर है √2 वो रहेगा। अब यहाँ तक जब कैलकुलेशन कर लिए तो मालूम चला कि √2 और माइनस √2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे √3 को हमें जोड़ देना है, अभी जोड़ना सिखाए हैं। जब हम √3 को √3 में जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, और नीचे में क्या है, √2। अभी हम डिवाइड भी सिखाए हैं कि अगर हमें किसी रूट वाले नंबर से बिना रूट वाले नंबर को काटना है तो बस इतना देखना है कि √2 से ये 2 से क्या 2 कट रहा है, एक बार में कट रहा है, मतलब इससे इसको काटेंगे तो 1 आएगा, और बगल में लिख देना है √2, मतलब 1√2 हो गया। अब √2 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, √6, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है √6, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो इस पूरे क्वेश्चन को करने के लिए इतना हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। जब भी रूट के अंदर ऐसे नंबर आ जाए, दो टर्म वाले रूट के नंबर रूट के अंदर है और उसमें से एक टर्म में फिर से रूट लगा हुआ है, तो याद रखना वो हमेशा या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो करना क्या है, देखना है फर्स्ट वाला जो टर्म है, जो बिना टर्म रूट वाला टर्म है और जो रूट वाला टर्म है, उन दोनों में एक कॉमन चीज तुम्हें दिखाई देगा। क्या, जैसे यहाँ 2ab है तो √6 को जब अलग अलग तोड़ेंगे तो √2 इंटू √3 आएगा। अब इतना तो माइंड में सोच ही सकते हैं कि √3 का स्क्वायर और
2 का स्क्वायर जोड़ने पे 5 आ जाता है। तो मतलब डायरेक्ट समझ गए कि ये पूरा मिल करके √3 और माइनस √2 का होल स्क्वायर बनेगा। और जब होल स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। यहाँ पे फिर समझेंगे, ये प्लस है तो सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। यहाँ पे समझेंगे कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर सेम ही नंबर है, मतलब यहाँ पे √3 और माइनस √2 का होल स्क्वायर बनेगा और नीचे में हो जाएगा √2। डायरेक्ट इतना लिखेंगे और ये समझ गए कि यहाँ से √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो आया ये दोनों जोड़ करके 2√3। अब 2√3 को जब डिवाइड करेंगे √2 से, तो √2 से ये कट जाएगा √2 बार में और ये बन जाएगा √6। इस तरह से हमें अप्रोच लेना होता है एग्जाम के अंदर, पूरे कैलकुलेशन नहीं करना होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखो ये सारा ही क्वेश्चन पिछले साल का ही बस पूछा गया, 2025 के सारे क्वेश्चन से। कह रहा द सेट ऑफ रियल नंबर्स इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। रियल नंबर्स के सेट में कौन से नंबर्स इसमें से आते हैं। तो रियल नंबर्स जो होता है, रियल नंबर में याद रखो सारे ही नंबर आ जाते हैं। हमारे एसएससी के अंदर रियल नंबर अगर दे दे तो नंबर दो तरह का होता है, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर की बात करें तो उसमें आयोटा आई रहेगा लिखा हुआ, तो समझ जाना वो इमेजिनरी नंबर है। जैसे 5i हो गया, ठीक है, 3i हो गया, इस तरह से 2 + 7i, तो ये सब इमेजिनरी नंबर है। ये ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। हमारा जो सिलेबस है मेन रियल नंबर पे है। तो रियल नंबर क्या होता है, जो भी नंबर तुम्हें दिख रहा है वो सब रियल नंबर है, यानी कि जितने भी रैशनल है, इरेशनल है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, ये सारे के सारे रियल नंबर हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ओनली रैशनल नंबर्स, यानी जो रियल नंबर होता है क्या उसमें केवल रैशनल नंबर होता है। तो नहीं, ये कहना गलत होगा, क्योंकि रियल नंबर को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल। तो उसके अंदर केवल रैशनल कहना गलत होगा, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा गलत है। ओनली इरेशनल, तो ये भी कहना गलत होगा कि केवल इरेशनल, दोनों ही होता है। अगर रैशनल है, इरेशनल है, ये दोनों ही होता है रियल नंबर के अंदर। तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत है। बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ये सही है। इसमें दोनों नंबर होता है, रैशनल भी और इरेशनल भी, यानी परिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों इसके अंदर होता है। यानी ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओनली होल नंबर्स, तो ये भी गलत है। होल नंबर जो स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5, तो केवल होल नंबर इसमें नहीं होता है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से सिंप्लीफिकेशन आ गया। रूट वाला सिंप्लीफिकेशन अभी हम सिखा रहे थे, तो जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है तो अभी हम सिखाए हैं ये चीजें कि अगर रूट के अंदर दो नंबर हो और उसमें से भी किसी एक में रूट लगा हुआ हो, तो समझ जाना वो पूरा या तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा या नहीं तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा, बस तभी ये दोनों सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो हमारा टर्म है ये 2 का मल्टीपल है। यहाँ पे जब भी दिखेगा तो 2 का मल्टीपल दिख जाएगा अगर रूट में है तो 2 का अगर मल्टीपल है तो 4 को अगर हम 2 के मल्टीपल में लिखना चाहें तो 2 × 2 लिख सकते हैं, और ये है हमारा √3। मतलब ये हुआ, इसको तोड़ने से ये पता चल जाता है कि ये 2 है, इसके बाद ये जो है हमारा a है और ये क्या है b है। यानी ये समझ गए कि a और b को अगर हम स्क्वायर करके जोड़े तो क्या 7 आ रहा है। तो देखो 2 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर जब करते हैं तो मिल करके ये 7 आ जाता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर होता है 7। दोनों को जोड़े सॉरी √3 का स्क्वायर होता है 3, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7। मतलब ये हुआ कि ये जो 7 लिखा हुआ है ये बेसिकली 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर है। यानी इसे हम अगर पूरा सॉल्व करना चाहें तो ऐसे 7 + 4√3 इसका अंडर रूट है। तो 7 को हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, और ये जो 4√2 है ये है 2 × 2 × √3 और इसका है स्क्वायर रूट। ये पूरा लिख लिए। अब यहाँ पे ये a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया, यानी ये पूरा फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर। a + b का बन गया होल स्क्वायर। अब देखो a + b का अगर होल स्क्वायर है तो अभी समझाए थे
कि स्क्वायर लगा हुआ है तो उससे रूट खत्म हो जाता है, यानी इसमें से जो बाहर निकलेगा वो निकलेगा 2 प्लस रूट 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, जो कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, रूट 3 प्लस रूट 2 बोले या 2 प्लस रूट 3 बोले। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 3 फिर अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 27। देखो सिंप्लीफाई करना है, अंडर रूट 3 है और उसके बाद अंडर रूट 12 और माइनस अंडर रूट 27। तो कुछ भी यहाँ पे तो करना है नहीं, ये पूरा रूट नहीं है तो ऐसा हमें स्क्वायर वगैरह यहाँ कुछ नहीं बनाना है, सिंप्लीफाई बस करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए एक बार देख लो कि यहाँ पे जो नंबर लिखा गया है 12, तो 12 में से क्या कोई नंबर बाहर निकल सकता है? तो देखना है 12 जो है किस किस नंबर का मल्टीपल है, 4 3 जा 12, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, यानी 12 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 3। अगर ये बातें नहीं डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कर लें कि 12 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 2 से कटेगा ये 6 बार में, 2 से कटेगा ये 3 बार में, 3 से कटा 1 बार में, तो 12 में क्या क्या आया, 2 गुने 2 गुने 3। अब इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये एक जैसा 2 है, 2 तो 2 बार है तो यहाँ पे 1 बाहर निकलेगा और रूट 3 अंदर रह जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, सबको ये चीज़ें आती होंगी, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। 4 या 12 तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर निकल गया, 3 अंदर रह गया। ऐसे ही अगर 27 को देखें तो सीधा सीधा ऐसे तोड़ लिया करो कि 27 में किस 2 नंबर का मल्टीपल का है, ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसमें एक स्क्वायर वाला नंबर हो। तो 27 को हम 9 से गुना करेंगे 3 को तो 27 आएगा, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो एक 3 आ जाएगा बाहर और रूट 3 रह जाएगा अंदर। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखो अभी सिखाए थे कि अगर हमारे पास 2 नंबर है और दोनों को अगर माइनस करना हो या प्लस करना हो तो तभी माइनस प्लस कर सकते हैं जब स्क्वायर रूट के अंदर सेम नंबर होगा। तो यहाँ पे सेम नंबर है रूट 3, यहाँ पे सेम नंबर नहीं था तो अभी हम इसको माइनस नहीं किए। जब इसमें से कुछ बाहर निकाल दिए तो अब दिखा कि दोनों में सेम नंबर है, तो अब इस दोनों को माइनस कर सकते हैं। और माइनस कैसे करेंगे, तो रूट के बाहर जो नंबर होगा, यहाँ जो बाहर में नंबर होगा उस नंबर को माइनस करना है। तो 2 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -1, तो ये हो जाएगा -1 रूट 3, यानी सीधा सीधा ऐसे समझो -√3 आया। अब -√3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 बन जाएगा ये। तो -3 ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइजेशन अगर आप जानते हैं तो रैशनलाइजेशन का मतलब होता है जो भी डिनोमिनेटर है यानी हर वाला जो पार्ट है उसमें से रूट को हटाने का जो प्रोसेस है उसी का नाम है रैशनलाइजेशन। यानी कि जैसे अगर हमसे कोई नंबर दिया, ऐसे कह दिया 2/√3 और बोला कि इसको रैशनलाइज करो, परमेयकरण करो, तो हम क्या करेंगे, इसके हर में जो रूट लगा हुआ है ना, इसके हर में जो √3 है इसमें से रूट को हटाना है। अब रूट को हटाने के लिए हमें सेम नंबर से ऊपर नीचे गुना कर देना होगा, यानी √3 यहाँ है तो ऊपर भी √3 से गुना करेंगे, नीचे भी √3 से गुना करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि रूट वाले सेम नंबर जब गुना होता है तो रूट हट जाता है। तो यहाँ पे ऊपर में हो गया 2√3 और नीचे में क्या हो गया, ये दोनों मिल करके 3, तो ये नीचे में से रूट हट गया तो ये रैशनलाइजेशन हो गया, यानी परिमेयकरण हो गया। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई नंबर है, सपोज 7/2√5, इसका बोला कि परिमेयकरण करो, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हमें सिर्फ रूट वाले नंबर को देखना है। √5 है तो हम यहाँ पे √5 से ऊपर और √5 से नीचे गुना कर देंगे। 2 से गुना नहीं करेंगे क्योंकि 2 तो हमारा जो है उसमें रूट लगा ही नहीं है, हमें तो मेन काम करना है इस वाले रूट को हटाना है। तो जब √5 से √5 गुना होगा तो ये रूट अपने आप हट जाएगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा 7√5 और नीचे में क्या हो जाएगा, तो ये √5 और √5 मिलके 5 हुआ और 2 से गुना हुआ तो ये 10 बन गया, नीचे से रूट हट गया, मतलब परिमेयकरण हो गया। अगर ऐसे ना दे करके हमसे अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे कि 2/√5 और प्लस √2, अब देखो अब हम डिनोमिनेटर में ऐसा देखें कि डिनोमिनेटर में जो हमारा नंबर है
उसमें दोनों में रूट लगा हुआ है, बीच में प्लस है। या हो सकता है किसी एक में ही रूट लगा हो, एक में रूट ना लगा हो, जैसे ऐसे भी दे सकता है 7/2 माइनस रूट 3, ठीक है, एक में रूट लगा हुआ है, एक में रूट नहीं लगा हुआ है। तो जब भी डिनोमिनेटर में यानी हर के अंदर जो भी नंबर है वो दो पार्ट में अगर है और बीच में अगर प्लस माइनस है तो उसी से हमें ऊपर नीचे गुना करना होता है रैशनलाइजेशन के लिए। तो ऐसे में हम कैसे करते हैं, तो देखो जैसे अगर हमें 2/√5 प्लस √2 इसको अगर रैशनलाइज करना है तो हम ऊपर गुना कर देंगे √5 माइनस √2 और नीचे भी √5 माइनस √2। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस वाले से ऊपर नीचे गुना करना है, यहाँ अगर माइनस है तो प्लस वाले से ऊपर नीचे गुना कर देना है। अब जब गुना करेंगे तो ऊपर में तो ये ऐसे ही रह जाएगा, ऊपर में ये हो गया 5 और ब्रैकेट में हो गया √5 माइनस √2। नीचे में क्या करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और √2 का स्क्वायर करेंगे 2। तो यहाँ से जो आंसर बना वो बना 5 और ब्रैकेट में √5 माइनस √2 और नीचे बना 3। अब इसमें से रूट हट चुका है तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, परिमेयकरण हो गया। इस तरीके से जो है रैशनलाइजेशन किया जाता है। छोटी छोटी चीज़ें हम बताते हुए चल रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं और इसका रैशनलाइजेशन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, √2 प्लस √3 बाय √2 माइनस √3, √2 माइनस √3। तो अभी सिखाए हैं डिनोमिनेटर में दो टर्म है तो अगर बीच में माइनस है तो प्लस वाले से ऊपर नीचे गुना करो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, √2 प्लस √3 से ऊपर गुना करेंगे और √2 प्लस √3 से नीचे। तो अब हम देखें तो ऊपर में √2 प्लस √3, √2 प्लस √3 सेम नंबर है। जब भी सेम नंबर को दो बार गुना करते हैं तो उसका होल स्क्वायर बन जाता है, यानी ये दोनों जब गुना होगा तो बन जाएगा, ये दोनों जब गुना होगा तो बन जाएगा √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा होल स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला अभी लगाए थे जैसे, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर a स्क्वायर बन गया और √3 का स्क्वायर b स्क्वायर बन गया। अब ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, पूरा हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिए। नीचे अगर बात करें तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। अब अगर ध्यान से देखें तो √2 का स्क्वायर 2 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, दोनों जुड़ जाएगा तो 3 और 2 मिलकर के 5 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे √2 और √3 दोनों इंटू हो जाएगा तो बन जाएगा √6, यानी यहाँ हो जाएगा 2√6 और नीचे हो जाएगा 2 में से 3 माइनस करेंगे -1। अब ये -1 जब ऊपर जाएगा तो 5 के आगे भी माइनस लगा देगा और इसके आगे भी, यानी फाइनल जो आंसर होगा -5 माइनस 2√6। फाइनल हमारा यही आंसर हो जाएगा -5 माइनस 2√6। तो -5 माइनस 2√6 जो है एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। देखो इसी क्वेश्चन को अगर एग्जाम में करना होता और हमें सब कुछ मालूम होता, रैशनलाइजेशन का मतलब पता होता, तो हम ये कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करते और डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता। कैसे, जैसे ऑप्शन में हम क्या देख रहे हैं, सब में ऑप्शन में नंबर जो है वो सेम है, 5 और 2√6, 5 2√6 सब में यही है। अंतर किस में है, साइन में, प्लस में और माइनस में। तो जब क्वेश्चन के अंदर हम आए तो नीचे में है डिनोमिनेटर को देखेंगे √2 माइनस √3, क्योंकि इसी से साइन बदलेगा। तो यहाँ पे जब इंटू होगा √2 माइनस प्लस वाले √3 से तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। सीधा सीधा ये समझेंगे कि √2 का स्क्वायर 2 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो 2 में से 3 जब माइनस होगा तो -1 आएगा और वही -1 ऊपर जा करके इस दोनों को माइनस बना देगा, क्योंकि ऊपर में तो दोनों प्लस है, प्लस में जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो दोनों माइनस बन जाता है। यानी जो भी आंसर आएगा कैलकुलेशन के बाद वो हमारा दोनों ही माइनस में होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन था जिसमें दोनों में माइनस लगा हुआ था, इसीलिए ये हमारा आंसर हो जाता। इस तरह से एग्जाम्स में बनाए जाते हैं क्वेश्चंस। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, व्हाट इज द लिस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 8, 12 एंड 20। 8, 12 और 20, इस तीनों से डिवाइड होने वाला वह सबसे छोटी वर्ग संख्या बताना है। सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन है जो इस तीनों से डिवाइड हो जाए, मतलब इस तीनों से डिवाइड होने वाला ऐसा नंबर बताना है जो एक स्क्वायर नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि इस तीनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटी संख्या कौन है, ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 से भी, 12 से भी और 20 से भी डिवाइड हो जाए, इस तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर अगर हमें चाहिए और वो सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। जब भी क्वेश्चन में आए कि इन सबसे डिवाइड होने वाला नंबर बताओ, तो समझ जाना वहाँ एलसीएम निकालना है, क्योंकि इस तीनों का जो एलसीएम होगा उसी एलसीएम को 8 भी डिवाइड कर देगा, उस एलसीएम को 12 भी डिवाइड कर देगा और उसको 20 भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये आप एलसीएम और एचसीएफ में पढ़ेंगे, ये भी सीखेंगे कि क्यों डिवाइड कर पाता है। ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ के लिए ये समझिए कि 8, 12 और 20 इस तीनों से डिवाइड होने वाला जो नंबर होगा वो होगा इस तीनों का एलसीएम। तो सबसे पहला काम करते हैं, इस तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखो, इस तीनों का एलसीएम निकालना भी आसान है। एलसीएम जब पढ़ाएंगे तो वहाँ सिखाएंगे कि अगर हमें किसी भी नंबर का एलसीएम निकालना हो तो उसमें से सबसे बड़े वाले नंबर को चुन लो, और जो एलसीएम होगा वो वही नंबर होगा जो सबसे बड़ा है, या नहीं तो उसका कोई मल्टीपल होगा। अब देखना कैसे है, वही होगा कि उसका मल्टीपल होगा। तो इसके लिए अगर ये बड़ा नंबर 20 है तो देखना है क्या 8 का मल्टीपल है 20, यानी 8 जो है 20 को डिवाइड कर रहा है तो नहीं कर रहा है, 12 कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब 20 इसका एलसीएम नहीं है। तो अब क्या करें, तो 20 को मल्टीप्लाई करते जाओ, 20 का टेबल पढ़ते जाओ और देखते जाओ कौन ऐसा टेबल है जो 8 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 12 से भी डिवाइड हो जा रहा है। तो 20 का मल्टीपल पढ़ते गए तो 21 जा 20, फिर 40, फिर 60। तो 60 को जब देखे तो पता चला 12 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आगे बढ़े, 80 इससे डिवाइड हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है। फिर 100 दोनों में से किसी से नहीं डिवाइड हो रहा है। फिर आगे बढ़े 120, तो पता चला 12 से डिवाइड हो रहा है 120 और 8 से भी डिवाइड हो रहा है 120, तो मतलब इसका जो एलसीएम होगा वो 120 ही होगा। अगर ये पूरा प्रोसेस आप जब पढ़ेंगे एलसीएम तो और भी फास्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट समझ लेते हैं कि 20 का टेबल 6 बार में 120 से ये दोनों कट जाता है, यानी कि 120 जो होगा ये एलसीएम हो जाएगा, इस दोनों तीनों का एलसीएम हो जाएगा 120। यानी यहाँ पे एलसीएम निकाल लिए 120। अगर ऐसे नहीं आता है निकालना तो सिंपल जो प्रोसेस है एलसीएम निकालने का, अभाज्य गुणनखंड करके जो एलसीएम निकालते हैं वैसे आप निकाल सकते हैं। अब ये जो 120 है वो ऐसा नंबर है जो 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, और ये सबसे छोटा नंबर है 120। इन तीनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर है 120। अब देखो, अगर 120 इस तीनों से कट रहा है तो 120 का जो मल्टीपल होगा, 120 का जो गुणज होगा वो भी इस तीनों से डिवाइड होगा। अब हमें बस ये देखना है, हमसे क्वेश्चन में कहा क्या था, तो क्वेश्चन में कहा था कि सबसे छोटी वह वर्ग संख्या बताना है, स्क्वायर नंबर। तो देखेंगे क्या 120 स्क्वायर है किसी का, तो हमें पता चला 120 तो किसी का स्क्वायर नहीं है। देखो ये छोटा नंबर है तो पता चल गया तुरंत कि ये किसी का स्क्वायर नहीं है। बड़ा नंबर होता कोई इतना बड़ा नंबर जिसका स्क्वायर हमें याद नहीं हो तो कैसे पता चलता। तो मैं एक पूरा बेसिक मेथड बता देता हूँ कि कैसे समझे कि ये स्क्वायर नंबर है कि नहीं। फिलहाल इस क्वेश्चन का तो आंसर तुरंत निकाल ही सकते हैं, लेकिन हम सारे क्वेश्चंस के लिए जो प्रोसेस होता है उसको समझाते हैं। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, चेक करते कि 120 स्क्वायर है कि नहीं। तो चेक करने का तरीका ये होता है कि इसका कर लो प्राइम फैक्टर, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड करो। 2 से अगर करते हैं इसको डिवाइड तो 60 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 30 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 15, और फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 5। यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया, इसका जो प्राइम फैक्टर आया, उसको अगर ध्यान से देखें तो 2 का स्क्वायर आ गया, इंटू 2 आया, इंटू 3 आया, इंटू 5 आया। अगर यहाँ सारे नंबर का स्क्वायर नहीं बना, इसका मतलब
ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये जो है एक वर्ग संख्या नहीं है। तो अब इसे हमें वर्ग संख्या बनाना है। तो वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एलसीएम जो होता है उसको जब किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तभी वो मल्टीप्लिकेशन इससे भी कटेगा, जोड़ने पे नहीं कटेगा। जैसे 120 में अगर कुछ जोड़ दे, 10 जोड़ दे, तो जो आएगा 130, क्या 130 8 से डिवाइड होगा? तो नहीं होगा। क्या इससे डिवाइड होगा? तो नहीं होगा। तो हमें जो है जब भी इससे बड़ा नंबर चाहिए तो हमें इसको क्या करना होगा? गुना करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वो इस तीनों से डिवाइड हो ही जाएगा। अब हमें यहाँ पे जरूरत पड़ रहा है क्या? कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। किससे? तो देखो दो, एक ही दो है यहाँ पे, तो एक दो और लाने के लिए, स्क्वायर लाने के लिए एक दो यहाँ से गुना कर दिए। 3 एक ही है, एक 3 और यहाँ पे ला दिए अपने मन से। 5 एक ही है, एक 5 और ला दिए। ऐसा जब किए तो ये तो 2 का स्क्वायर था ही, ये भी 2 का स्क्वायर बन गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया और ये 5 का स्क्वायर हो गया। अब ये सबको अगर गुना कर दे तो देखो 5 तिया 15 दूनी 30 और 30 को 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 60। 60 का बन गया स्क्वायर, यानी 60 का स्क्वायर कितना होता है? 3600। ठीक है, 60 का स्क्वायर कितना होता है? 3600। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर नंबर चाहिए था 120 तो चाहिए नहीं, यानी 120 को देखो, ये तो समझ गए कि आंसर ये हो गया, लेकिन इसमें और चीजें समझा दे रहा हूँ। ये तो मैं पूरा बेसिक मेथड बता दिया। इसको अगर एग्जाम में बनाना होता तो सिंपल क्या करते, एलसीएम निकाल लेते हैं। ओरली एलसीएम निकाल लेता है बच्चा, इतने छोटे छोटे नंबर्स का ओरली एलसीएम निकाला जा सकता है। जैसे 20 है तो सीधे जान जाएंगे कि 120 इसका एलसीएम होगा। अब 120 को सीधे गुना करते जाते हैं कि 120 को 2 से गुना किए 240, तो 240 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। 3 से गुना किए 12 या 36, 360 वो भी किसी का स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, इस तरह से गुना करके भी निकाल सकते थे कि 3600 यानी 3600 जो होगा वही सबसे छोटा नंबर है और एक स्क्वायर नंबर है। देखो जब इसको 3 से गुना करेंगे ना तो पता चलेगा कि 12 या 36। जब भी एक जीरो आया यहाँ पे तो एक जीरो वाला कभी भी स्क्वायर बनेगा ही नहीं, हमें 2 जीरो बनाना है। तो हम ऐसा सोचेंगे कि एक जीरो अगर है, एक जीरो तो लाना कंपलसरी है, क्योंकि कुछ भी नंबर बना ले अगर 0 1 रहेगा तो वो कभी भी स्क्वायर नहीं होगा, चाहे यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए। यानी कि 2 जीरो लाना तो कंपलसरी है ही, 2 जीरो तो लास्ट में लाना ही है। अगर 2 जीरो लास्ट में लाना है तो खाली 12 का टेबल पढ़ो और स्क्वायर वाला नंबर खोज लो, बस वही आंसर हो जाएगा। तो 12 दूनी 24, 24 किसी का स्क्वायर नहीं है। 12 तिया 36, 36 स्क्वायर है 6 का, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 36 तो आंसर हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे बनाया जाता है। बाकी मैंने पूरा मेथड बता दिया, पूरा तरीका बता दिया है कि किस तरह से हम बना सकते हैं। अगर बड़े बड़े नंबर आ जाए तो हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरा मेथड ऑप्शन मेथड भी होता है बहुत सारे क्वेश्चंस में। ऑप्शन देखो, सारे मेथड आपको आना चाहिए कि कब किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड आसानी से हमें हेल्प कर दे क्वेश्चंस को बनाने में। ऑप्शन मेथड भी आपको आना चाहिए। जैसे अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें एक नंबर चाहिए ना जो कि इस तीनों से डिवाइड हो जाए, तो हमारे पास 4 नंबर तो है ही, हम डायरेक्ट डिवाइड करके देख लेंगे। अब डिवाइड करने के लिए भी हमें सबको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है इसमें हमें एक नंबर 12 मिल गया। अब 12 ऐसा नंबर है जिसके अंदर 3 आ रहा है, मतलब जो भी आंसर होगा वो 3 से तो डिवाइड होना ही चाहिए, बिना 3 से डिवाइड हुए काम नहीं चलेगा। तो 3 से डिवाइड होने वाला एक ही ऑप्शन में है, बाकी तो किसी में है ही नहीं, तो इसीलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा 3600। अब बोलोगे ऑप्शन सेम हो जाए तो इसीलिए सारा तरीका भी बता दिए, क्योंकि हर एग्जाम में जब एग्जाम हम देते हैं तो वहाँ पे हमें सब कुछ आते रहना चाहिए, कब कौन सा तरीका वहाँ पे लग रहा है एकदम माइंड एक्टिव हो जाना चाहिए, तो उस तरीके से हम वहाँ काम कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि व्हाट विल टेक द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसके जगह पे क्या आएगा। देखो ये क्वेश्चन मार्क है, ये सब भी कोई क्वेश्चन है, ये तो ऐसे ही बना लेगा। यहाँ पे 81 है इक्वल टू, यहाँ क्या है 121, और यहाँ क्या है 10 और 1 जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा 11। कह रहा है यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा।
तो ये बताओ 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है 11, यानी ये तो दोनों सेम ही है, ये कट गया, यानी ये कट करके कितना आया 1, तो यहाँ भी दोनों कट करके 1 आना चाहिए। तो अगर यहाँ 81 है तो इसका मतलब 9 है, तो ऊपर में भी 9 रहेगा तभी तो कटेगा। तो अब ऑप्शन में देख लो 9 है यहाँ पे, यानी यही हमारा आंसर हो गया। बस और कुछ करना नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो 9 तक ही आज के क्लास में क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत ही डीपली हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से हम एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और कैसे उसके बेसिक को समझे, ये सारी चीज़ें हम आज के क्लास में समझे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के अंदर किसी दूसरे चैप्टर्स के PYQ के साथ में।